हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको चैप्टर 3 धातु और अधातु में से आपका थोड़ा सा पोर्शन जो शुरू का पोर्शन है वो इस बार एनसीईआरटी की बुक में से यानी सिलेबस में से हटा दिया गया है। लेकिन धातु और अधातु में से सक्रियता की श्रेणी, वहाँ से आपका ये चैप्टर शुरू होता है और वहाँ से ही आपको इस चैप्टर को करना है। लेकिन चैप्टर को पूरा समझ कर करना ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए आप इस चैप्टर को शुरू से पढ़ें। और मैंने इस चैप्टर पे एक और दो या तीन वीडियो लगभग मेरी बनी हुई हैं। पहले उस वीडियो से इस चैप्टर को समझें और आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो करा रही हूँ। इनको आप देखें। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब एक एक नंबर के हैं, वे बहुविकल्पीय के रूप में भी आ सकते हैं और आपको वन वर्ड आंसर के रूप में भी आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है मेरा, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम कौन सी विधियां उपयुक्त करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो हम इसमें कौन कौन सी विधि का उपयोग करते हैं आप सभी जानते हैं। या तो हम लोहे के बर्तन पर पेंट लगाएंगे या ग्रीस लगाएंगे या उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो उस बुक में ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और उसमें ये तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आंसर आपको लगाना है, अगर ये तीनों दिए हैं ऑप्शन तो आपको उपयुक्त सभी वाला लगाना है, और यदि इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया है तो आपको केवल उस एक ऑप्शन पे लगाना है और ऊपर नहीं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अमलगम क्या होते हैं। तो अमलगम क्या होते हैं? अमलगम होते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है। मिश्र धातु होती हैं जब दो या तीन धातुओं को मिलाकर हम कोई धातु बनाते हैं तो वो मिश्र धातु कहलाएगी। तो अमलगम क्या हुए? मिश्र धातु है, उसको हम अमलगम भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर कर कौन सी गैस निकालता है। तो आपने अम्ल, क्षार और लवण में पढ़ा होगा कि जब वो धातुओं से अम्ल क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं। धातु प्लस अम्ल बराबर क्या बनता है? लवण प्लस हाइड्रोजन। तो अब यहाँ भी हमारी ये धातु है, तो धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो आंसर है वो है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। अब आप कहोगे भाई जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, यार सिल्वर तो इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब या तो कॉपर होगा, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, और या फिर जिंक होगा। आप इस तरह से सोचेंगे, लेकिन नहीं, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होती। देखिए क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि भाई सिल्वर तो जरूर होगी, लेकिन नहीं है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल क्या है। पीतल क्या है? पीतल हमारी कई धातुओं का मिक्सचर है पीतल। तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर को मैंने अभी बताया आपको, मिक्सचर को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। अब संक्षार, आप कहोगे भाई संक्षारण क्या है, तो आपको याद होगा मैंने संक्षारण के विषय में आपको पढ़ाया था कि देखो नमी होती है, नमी में लोहे पे जंग लग जाता है तो हम कहते हैं भाई वो संक्षारित हो गई। आपकी मम्मा है, वो पजेब पहनती हैं, चांदी की चीज़ें पहनती हैं, वो काली पड़ जाती हैं तो हम कह देते हैं वो संक्षारित हो गई, तो उसको कहते हैं हम संक्षारण। अब ये पूछ रहा है कि भाई ऐसी भी धातुएं हैं जो संक्षारित नहीं होती हैं, कौन कौन सी? सोना, प्लैटिनम और क्रोमियम। सोना, प्लैटिनम और क्रोमियम ऐसी धातुएं हैं जो कभी भी संक्षारित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम, रासायनिक सूत्र लिखो। तो एल्युमिनियम ऐसी धातु है कि वो हमें स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती, बल्कि हमें उसके अयस्क मिलते हैं जिनसे हम एल्युमिनियम को, अयस्कों का शोधन करके एल्युमिनियम निकालते हैं। तो हमारा पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो रासायनिक सूत्र है वो है Al2O3.2H2O। And then second one is cryolite. Cryolite Na3Al(F6). And third one है हमारा एल्यूनाइट। एल्यूनाइट का फॉर्मूला है K2SO4
.Al2SO4 का होल थ्राइस, .4AlOH का होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के प्रमुख दो अयस्कों का नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर भी एल्युमिनियम की तरह ही है, वो भी हमें अयस्क के रूप में ही प्राप्त होता है। तो कॉपर पायराइट, इसका फर्स्ट अयस्क है कॉपर पायराइट, COFeS2। दूसरा है कैल्कोसाइट यानी कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास होता है Cu2S, जो इसका रासायनिक सूत्र है। मेरा 9th क्वेश्चन है कि आपको अंतर बताना है खनिज और अयस्क है क्या। तो खनिज क्या है? खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, वो होते हैं खनिज, यानी वे प्राकृतिक में हमें खनिज के रूप में मिलते हैं। फिर अयस्क वे खनिज हैं जिनसे हम, मतलब पहले हम खनिज से अयस्क बनाते हैं, फिर जिन अयस्क से हम किसी भी धातु को लाभप्रद ढंग से कम खर्चे में निष्कर्षित कर सकते हैं, वो हमारे अयस्क कहलाते हैं। तो ये थे मेरे 3rd चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वैसे तो। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे करिए और इनको लर्न करिए। लर्न करने से ज़्यादा सबसे मैं आपसे ये कहूँगी कि ये ज़रूरी है कि आप चैप्टर को समझें, क्योंकि जो हम रटते हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, लेकिन अगर हम किसी चैप्टर को समझते हैं तो समझने से हमको वो इजीली क्लियर हो जाता है और उसे हम अपनी पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकते। तो आप हर चैप्टर को चैप्टर वाइज चैप्टर क्लियर करिए, बार बार पढ़िए। फर्स्ट चैप्टर को बार बार पढ़िए, सेकंड चैप्टर को बार बार पढ़िए। इस तरह से आप अपनी बुक के, ये नहीं साइंस में ही नहीं, आप हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में तो खैर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ही, लेकिन हिंदी और इंग्लिश और सोशल स्टडी है आपका सब्जेक्ट, उसमें आप हर चैप्टर को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होता है कि वो चीज़ हमारे ध्यान में आने लगती है और हम ये सोचने लगते हैं कि हाँ ये तो हमको आता है भाई। कि फिर अगर आपसे कोई उस क्वेश्चन बनाकर भी आपसे पुटअप करेगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और यदि बुक के बीच में से क्वेश्चन आता है तो भी आप आंसर दे सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, इम्पोर्टेंट सिर्फ वही है जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको क्लियर है वो इम्पोर्टेंट है। पेपर में जितना आप पेपर करके आएंगे वो सारा इम्पोर्टेंट ही आता है, ये भी आपको पता है। लेकिन जब आप बुक को क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। इसलिए बोर्ड की तैयारी में अभी से जुट जाइए और चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कीजिए। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।